सूर्य नमस्कार एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रैक्टिस है जिसे बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी आप इसके बहुत ज्यादा कॉमन होने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम सूर्य नमस्कार को डिटेल से समझेंगे। सूर्य नमस्कार एक प्रैक्टिस है जिसमें कि टोटल 7 आसन होते हैं, 12 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्रणाम आसन, जिसमें कि हमें कुछ नहीं करना है, अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने प्रणाम मुद्रा में रख देना है। दूसरा आसन होता है हस्तोत्थानासन। स्टेप 2, हस्तोत्थानासन को हम रेज्ड आर्म पोज भी कहते हैं, और यहाँ पर आप अपने दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठा देते हैं और आसन में थोड़ी देर विश्राम करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरा आसन जिसे हम कहते हैं पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में हम स्टैंडिंग फॉरवर्ड फोल्ड कर रहे हैं, इसे हैंड टू फीट पोज भी कहा जाता है। इसके बाद आता है फोर्थ स्टेप जिसे हम कहते हैं अश्व संचालन आसन, यानी कि हॉर्स राइडिंग पोज या इक्विस्ट्रियन पोज भी कह दिया जाता है। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसको डिटेल से देखने के लिए आप चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। फिफ्थ आसन है हमारा पर्वत आसन। पर्वत आसन में आप देखेंगे कि हम एक पर्वत की तरह बने हुए हैं, यहाँ पे इसे माउंटेन पोज भी कहा जाता है। कई लोग इसे इंटरचेंज करते हैं अधोमुख श्वानासन के बारे में, लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस के लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़े तो आता है अष्टांग नमस्कार, जिसमें हम 8 लिम्ब सैल्यूटेशन भी कहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, एक चेस्ट और एक चिन, कुल मिलाकर 8 अंग मैट पर लगे होते हैं, इसीलिए हम इसे अष्टांग नमस्कार कहते हैं। फिर आता है 7th स्टेप में भुजंग आसन, जिसमें कि हम पूरे अपने बॉडी को फ्लैट करके सीधा अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाते हैं, एक बिल्कुल कोबरा की तरह, राइट। तो इसीलिए इसको कोबरा पोज भी कहा जाता है। इसे कई लोग ऊर्ध्वमुख श्वानासन अपवर्ड फेसिंग डॉग के साथ इंटरचेंज करते हैं, पर अगेन दोनों अलग अलग होते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आएगा पर्वत आसन। अगेन यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाते हैं आसन। यहाँ पर आप देखोगे अगेन पर्वत आसन, माउंटेन पोज, ठीक है। फिर उसके बाद 9th अश्व संचालन आसन, ठीक है, हॉर्स राइडिंग पोज सेम। फिर 10th पाद हस्तासन, फॉरवर्ड फोल्ड। तो यहां पर से आसन आप कहां से रिपीट करेंगे? आप रिपीट करेंगे भुजंग आसन के बाद से आप रिपीट करना शुरू कर देंगे पर्वत आसन। फिर वापस से आप यहां से रिवर्स जाओगे तो पर्वत आसन, पर्वत आसन के बाद आपका अश्व संचालन आसन, अश्व संचालन आसन के बाद फिर पाद हस्तासन, फिर दोबारा आप लास्ट हस्तोत्थानासन करोगे, सॉरी सेकंड लास्ट हस्तोत्थानासन करोगे। इसके बाद लास्ट में आप प्रणाम आसन में अपने इस प्रैक्टिस को खत्म कर देंगे। ये एक राउंड होता है, इसको आपको करीब करीब 5 से 10 बार रोजाना करना चाहिए। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो 15 से 20 बार, 30 बार, 40 बार, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको करने की कोशिश करें। वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको पता नहीं है कि सूर्य नमस्कार किस तरीके से किया जाता है। और हाँ, चैनल को फॉलो करना ना भूलें।